जय भवानी। कहते हैं कि वाणी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे जब बोल नहीं पाते तो उनके माता पिता परेशान हो उठते हैं। आशय यह है कि बिना बोले किसी का काम नहीं चलता है, यानी जीवन की आवश्यकता है बोलना। लेकिन क्या कभी आपने मौन का विश्लेषण किया है? शायद नहीं। तो चलिए आज हम आपके लिए मौन का विश्लेषण करेंगे। मौन यानी न बोलना या फिर चुप रहना। क्या हम कुछ घंटे बिना बोले रह सकते हैं? शायद नहीं। किंतु सनातन धर्म में मौन बहुत ही प्रमुख तत्वों में से एक है, जो प्रभु की तरफ मानव को अग्रसरित करता है। आप जानते ही हैं कि जीवन की बहुत सी क्रियाएं मौन रहकर की जाएं तो वे उत्तम श्रेणी में आती हैं। भोजन मौन रहकर करना चाहिए। ध्यान एकांत और मौन होकर करें। सर्वश्रेष्ठ जप यदि करना चाहें तो मौन रहकर यानी मानसिक जप करें। मतलब जीभ शब्द उच्चारण के लिए न हिले। मौन धारण करने वाले मुनि पद को प्राप्त करते हैं, और यदि यह मौन माघ मास में मौनी अमावस्या को किया जाए तो सहस्त्र कोटि पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवत गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत और बेचैन हो तो उसे मौन धारण करना चाहिए, और यदि यह कार्य करते समय अमावस्या का भी संयोग हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत समाप्त कर देता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि अन्य मास में जप तप करने से श्री हरि उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि वे माघ मास में होते हैं, विशेष रूप से मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि मौन रहकर किया गया जप दान व्रत कई हजार गुना फल देने वाला होता है। मौन का आशय मनोबल को संयमित रखने से है, इंद्रियों पर नियंत्रण से है। इससे आत्मबल में वृद्धि होती है। मौन की प्रतिज्ञा ज्ञान को जागृत करने को इंगित करती है। मौन योग की श्रेणी में सर्वोत्तम स्थान रखता है। यह योगिक क्रिया शरीर और मन को स्थिर करने का कार्य करती है। इसलिए वर्ष में एक बार मौनी अमावस्या पर मौन व्रत अवश्य करें। मौनी अमावस्या पर क्या करें, इसकी भी जानकारी अब मैं आपको देता हूं। सर्वप्रथम सूर्योदय से पहले यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर गंगा स्नान करना चाहिए। यदि संभव न हो तो गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए, और स्नान के आरंभ में जल को सिर पर रखकर प्रणाम करें और तब स्नान करें। शुद्ध होने के बाद सूर्य देव को काले तिल मिश्रित जल से लाल फूल डालकर तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। इससे दरिद्रता और नकारात्मकता समाप्त होती है। अब अपने पूजन क्रम में भगवान विष्णु को पीले फूल, केसर, चंदन, अक्षत, माला आदि सामग्री अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का मौन पाठ करें। इसी के साथ विष्णु चालीसा का मौन पाठ करें। माँ तुलसी की संभव हो तो 108 बार परिक्रमा करें, अन्यथा अपनी शक्ति के अनुसार इस दिन मंदिर में दीप दान करें। संध्या काल में अपने आराध्य की धूप दीप से पूजन करें। भगवान विष्णु को पंचमेवा केसर युक्त खीर का भोग लगाएं। शारीरिक रूप से सबल हों तो उपवास अवश्य करें। फलाहार कर सकते हैं, नमक का सेवन न करें। आवश्यक हो तो सेंधा नमक ले सकते हैं, किंतु त्याग कर सके तो अति उत्तम रहेगा। मौनी अमावस्या के दिन शमशान की यात्रा नहीं करनी चाहिए, बोलने से बचना चाहिए और मांसाहार नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या पर काले तिल, काले वस्त्र, तेल, कंबल, जूते, गर्म कपड़े, गुड़ आदि का दान करना चाहिए। दान से पूर्व यानी पहले सवा घंटे तक मौन रखा जाए तो दिए जाने वाले दान का 16 गुना लाभ बढ़ जाता है।
जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर है उन्हें मौनी अमावस्या के दिन चावल, बताशे, दूध, खीर आदि का दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या को देवता प्रयाग में संगम में निवास करते हैं। आज के दिन यदि प्रयागराज में त्रिवेणी के किनारे अपने पितरों का तर्पण किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास में ही गृहस्थ जन कल्पवास करते हैं, तो आपके पास अवसर है कि आप मौन व्रत का पालन करें और गंगा स्नान के साथ ही साथ जप, दान आदि अवश्य करें, क्योंकि मौनी अमावस्या मन और शरीर की वैचारिक प्रक्रिया को शुद्ध करने और संतुलित करने का दिन है। आशा है आज के मौन विश्लेषण को आप समझ गए होंगे और इसका लाभ अवश्य लेंगे। अपना स्नेह देने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। जय भवानी।